हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ हम लेकर आए। आप सभी को पता है जैसे कि नई शिक्षक भर्ती आपकी आउट हो चुकी है, कहाँ पर हुई है, कैसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है, सीटेट वाले या पेयरिंग वाले, हर एक डाउट को आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है, नई शिक्षक भर्ती, जिसे आप बोल सकते हो BPSC थियरी 2.0 से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर गुड न्यूज आ चुकी है। आपका यहाँ पर आवेदन प्लस आपके कब से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और कितने पद है, इससे रिलेटेड आपके BPSC के नोटिस जारी हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया। बच्चों के डाउट है कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आएगी, मतलब आपके प्राथमिक में आएगी, मध्य में आएगी, मध्यात्मिक में या फिर उच्च मध्यात्मिक में, अपर प्राइमरी किस आपके यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, तो इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को 2-3 दिन में जो है BPSC को यहाँ पर अपडेट देनी होगी, कितने पद आपके रिक्त है, कितने पद नहीं। तो उसके पश्चात आपका 15 फरवरी से आवेदन शुरू करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो 15 फरवरी से आपके यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 फरवरी के बाद आपके आवेदन प्लस इन्होंने आपका एग्जाम का भी बता दिया है। पहले आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला था, लेकिन अब आपको एग्जाम देखने को मिलेगा मार्च में। क्यों? क्योंकि आपके चुनाव जो है उसके चलते हुए अब जो आपका यहाँ पर एग्जाम होंगे वो आपके मार्च में पहले ही करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्च में आपका यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। आप सभी के जो अगस्त का टारगेट था उसे आप कम कर दीजिए। अगस्त में आपका पेपर नहीं होगा, कब होगा, आपका मार्च में। तो अब आपको अपनी तैयारी थोड़ा तेजी दिखानी होगी। किस प्रकार से करनी है, हर एक चीज जो आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया है, किस प्रकार से BPSC की तैयारी कर सकते हो, सिलेबस क्या है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि आपका पेपर जो है मार्च में कराया जाएगा, ये BPSC के नोटिस में कहा गया है। और यहाँ पर जो आपके पदों की संख्या है वो है आपके यहाँ पर 40+1000 पद जो आपके आने वाले हैं, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट रोका गया, तो उन्हें भी आपका इसमें इंक्लूड करके, और आपका जो TRE 1.0 था प्लस आपका 2.0 जिसमें आपकी रिक्तियां रह गई थी, उन्हें भी शामिल करके यहाँ पर पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि कितने पद बच गए हैं, कितने आपके यहाँ पर फिल हो चुके हैं। हर एक चीज का जो है 2 से 3 दिन में एक्यूरेट पता चल जाएगा कितने पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आपकी प्राथमिक है इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपका मध्य में भी, आपका मध्यात्मिक और उच्च मध्यात्मिक। अब बात करें इसमें कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो आपके प्राथमिक में BTC, आपका DLED BLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लस सीटेट। ठीक है, सीटेट आपका फर्स्ट पेपर। वहीं आपका यहाँ पर बात करें TGT, तो इस TGT में क्या कर सकते हैं, सीटेट आपका सेकंड पेपर, प्लस आपका BEd वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, BEd वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो इनमें भी क्या है, आपका BEd वाला स्टूडेंट अप्लाई करेगा, प्लस आपका PG वगैरह। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसमें आपका यहाँ पर ना तो सीटेट मांगा जाता है, ना ही आपका यहाँ पर कोई और, यहाँ पर चलेगा आपका एस्टेट। क्या एस्टेट्स के ऊपर भी आपका यहाँ पर फॉर्म निकले थे। तो एस्टेट जो आपका बिहार का कराया जाता है 9 से लेकर 12 तक, इसमें जो है आपका एस्टेट होता है। जिन स्टूडेंट का एस्टेट क्लियर हो जाता है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात 3 पदों पर भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अब जो आपके सबसे बड़ा यहाँ पर सामने है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया, आपका पेपर कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब आपको यहाँ पर रिक्तियां जो आपके ऐसे ही खाली कर दिया, आपकी जो यहाँ पर कह सकते हो वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। जिन भी स्टूडेंट का पेपर हो चुका है, सारी चीजें हो गई, पेपर पास कर लिया, अब उनका नियुक्ति का टाइम था तो नियुक्ति रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे। तो पहले भी बताया था सीटेट में यहाँ पर 90 नंबर मांगे जाते हैं। जो आपकी महिला थी उसमें विशेष रूप से इन्होंने छूट दी थी। क्या दी थी? छूट दी थी। ठीक है, लेकिन वो छूट इन्होंने नहीं मानी। अब कह रहे हैं कि 90 नंबर आपके चाहिए ही चाहिए। और आपका सिंपल सा सीटेट का या फिर किसी भी स्टेट का क्राइटेरिया यही कहता है कि सीटेट में 90 नंबर लेकर आते हो तो ही सीटेट आपका वैलिड माना जाता है, सीटेट आपका पास माना जाता है। और जब आपका 90 नंबर है ही नहीं तो आपका सीटेट पास नहीं होगा। और जब सीटेट ही पास नहीं है तो आप कैसे टीचर बन सकते हो, वो भी गवर्नमेंट। तो क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। तो क्या 90 नंबर लाने जरूरी है। अगर बिहार में या फिर कहीं पर भी आप टीचर बनना चाहते हो, चाहे महिला हो या फिर आपके पुरुष हो, वो अलग है कि आपकी कैटेगरी अलग है, तो उसमें आपके 82 पर भी पास हो जाते हैं। लेकिन जो आपका जनरल सामान्य लोगों का क्राइटेरिया वो 90 नंबर आपके लाने जरूरी है। 150 में से आपके 90 नंबर आने आवश्यक है, तो ही आप यहाँ पर पास माने जाओगे।
तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। अब बात करेंगे अन्य राज्य जो है इसमें अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं, तो इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे और वो भी यहाँ पर वैलिड होंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका यही होगा सीटेट हो, फर्स्ट पेपर पास हो। बीटीसी वाले वो प्राथमिक में भर पाएंगे, माध्यमिक में बीएड वाले, तो इस प्रकार से आपके इन पर अलग अलग क्राइटेरिया जो है निर्धारित किया गया है। तो ये तो बात थी आपके यहाँ पर फॉर्म आ गए, परीक्षा कब होगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि जो सीटेट जो आपका जनवरी में हुआ है, क्या वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब आप सबके सामने ये बड़ी दुविधा है, क्योंकि सीटेट का पेपर अभी हुआ है, अब इसमें अप्लाई करेंगे नहीं। आप सभी को पता है सीटेट का पेपर लीक हुआ है और कुछ लोग जो है इसमें पकड़े भी गए हैं। अब कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं, पेपर दोबारा से कराया जाएगा, कुछ सेंटर पर नहीं होगा, कुछ सेंटर पर कराया जाएगा, तो इस प्रोसेस में आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपका फॉर्म क्या है 15 फरवरी से फिल होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी ज़्यादा टाइम नहीं देता फॉर्म फिल करने में। क्यों? क्योंकि मार्च में पेपर कराना है, तो 15 से 10 दिन अगर ये देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो सीटेट वाले नहीं भर सकते क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका फरवरी में ही रिजल्ट आ जाता है और आपके यहाँ पर डेट बच जाती है, अगर इन्होंने लंबा टाइम दे दिया फॉर्म फिल करने के लिए 20 से 25 दिन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर टाइम कम दिया तो सीटेट वाले अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करोगे? तो इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपका रिजल्ट फरवरी में ही दे देते हैं, वैसे चांसेस आपके कम है, फरवरी के लास्ट तक ही जाएगा, अभी इतनी जल्दी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, तो क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो? रिजल्ट आ गया, नहीं आया तो सिंपल सा नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो भी स्टूडेंट कन्फ्यूज है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रख दी। 15 फरवरी से जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो अगर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाता है तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर जॉब पा सकते हो। अच्छा मौका है बीपीएससी में, जहाँ पर लगातार वैकेंसी हो रही है और यहाँ पर बच्चे परेशान है कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फरवरी में पेपर होगा और मार्च में आपका क्या ले लिया जाएगा, सीधा का सीधा पेपर। मार्च में पेपर, तो आपके पास 15, 20, 25 दिन आपको यहाँ पर तैयारी करने के लिए मिलते हैं। वहीं यूपी जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य में अब तक कोई वैकेंसीज आती ही नहीं है, और जो आपके फॉर्म होते हैं टीजीटी पीजीटी, उनका कुछ भी आता पता नहीं है, जिसके फॉर्म पहले भरवाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब आपके पास बेहतरीन मौका है। यूपी के जो स्टूडेंट है, यूपी के आस में बैठे रहोगे तो पता नहीं कब टीचर बनोगे। अब आपके पास मौका है बिहार शिक्षक भर्ती का, बिहार में टीचर बनने का। पद भी काफ़ी अच्छे आएंगे और हर वैकेंसी, हर पोस्ट पर जो है आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सीटेट क्लियर है तो अपना अप्लाई कीजिए, अदर स्टूडेंट को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर किस प्रकार से क्लियर करना है, तो प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, हर एक पॉइंट आपके सामने बताया गया है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई नया जुड़ा हो तो बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारे नोटिफिकेशन के अपडेट मिल सके। और इसका नोटिस जो भी बीपीएससी तैयारी 2.0 से रिलेटेड है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिस भी देख सकते हो। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी कस्तूरबा गांधी से भी वैकेंसीज आई है वो भी बताई गई है। केवीएस में भी आपके काफ़ी अच्छे पद आए हैं, तो वहाँ पर भी आपको उसकी अपडेट दी गई है। तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि जो भी वैकेंसीज होती है नोटिफिकेशन सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको वहाँ पर सारे सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, तो उसमें से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी अगली क्लास में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो चलिए आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए।